हाँ जी, वेलकम टू द मॉड्यूल 7 दैट इज जनरेटिंग इनकम। हम अलग अलग एसेट से अलग अलग तरीकों से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये एंड को सी, यहाँ पे शायद कोई दिक्कत हो गई है, हर जगह एंड को सी लिख रखा है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं? जो आपकी जेब में पैसा ला रहे हो। सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। एसेट्स क्या होते हैं? जो आपकी जेब में पैसा ला रहे हो। वो रेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, स्टॉक्स हो जाते हैं, आगे हम समझेंगे उन चीज़ों को। एंड लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। कोई गाड़ी हो गई, मेंटेनेंस की कॉस्ट हो गई, उसकी पेट्रोल का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें ये लाइबिलिटीज में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, द अमाउंट एन इंश्योरर विल पे इन केस और व्हीकल स्टोलन और डैमेज। आईडीवी वो होता है, एक इंश्योरर आपको एक वैल्यू दे रहा है, हाँ, कि ये प्रॉपर वैल्यू जो मैं आपको दूंगा अगर आपकी कोई गाड़ी या कोई भी चीज जिसका आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपकी वो चोरी हो जाती है, उसमें कुछ भी दिक्कत हो जाती है या ए टू जेड डैमेज हो जाती है, तो मैं आपको ये वैल्यू दूंगा। वो होती है आईडीवी, एक इंश्योर्ड वैल्यू जो आपको इंश्योरर देता है। नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग अप इनकम सोर्सेस। हमेशा एक इनकम सोर्स पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को ये मत समझो कि इससे ही मेरा खर्चा चलेगा। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एसेट्स बनाओ। एसेट्स में मैं आपको बता देता हूँ, काफी पैसिव इनकम सोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे स्टॉक्स हो गया, आपका स्टॉक्स भी आपको अच्छा रिटर्न देता है। आपका हाउस हो गया, वो नहीं जिसमें आप रह रहे हो, वो जो आपने रेंट कर रखा है। नेक्स्ट आपकी बुक हो जाती हैं, आपके डिजिटल प्रोडक्ट हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं आपकी जो आपको पैसा कमा के दे सकती हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब को छोड़ दो और एसेट्स में ही सारा अपना टाइम दे दो। अगर आप जॉब कर रहे हो, ये तो है नहीं कि 24 घंटे में से 24 घंटे आप जॉब ही कर रहे हो, आपको टाइम फ्री भी मिलता होगा। अभी रेस्ट करने की उम्र नहीं है। जितना हो सके और चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करो कि मैं इस चीज़ को भी कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को भी कर सकता हूँ। जब आपने इतने एसेट्स बना लिए कि हाँ, ये मेरी जॉब से भी ज़्यादा मुझे कमा के दे रहे हैं, 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा कमा के दे रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो। मोटिवेट होके या ये सारी चीज़ें करके पहले अपनी जॉब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत हो जाती है बाद में, है ना। हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है एक्टिव एंड पैसिव इनकम। ये फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। एक्टिव इनकम क्या होती है? जो मैंने आपको अभी समझाया था, एक्टिव इनकम होती है जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ही पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम क्या होती है? आपकी एब्सेंस में भी आपके पास पैसा आ रहा है, समझे। अगर आप किसी चीज को टाइम दे रहे हो, आप वहां पे काम कर रहे हो, अगर वहां से पैसा आ रहा है तो वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। जैसे आपकी जॉब हो जाता है या और भी चीजें हो जाती हैं। पैसिव इनकम में आपका रेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, रेंटल इनकम आपकी, आपके स्टॉक्स हो जाते हैं, आपकी बुक्स हो जाती हैं। बुक्स भी आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देती है अगर आपको आपके पास बुक्स हैं तो। एक्टिव एंड पैसिव इनकम को हमने यहाँ पे समझ लिया कि क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने आइडियाज फॉर पैसिव इनकम। थोड़े बहुत आइडियाज डिस्कस करेंगे। क्रिएट कंटेंट। आज की डेट में सबसे बड़ा तरीका यही है। अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपनी पैसिव इनकम वहां से जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आपको बार बार वीडियो पे, उस सिंगल वीडियो पे बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो पे जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लोग उसे देखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी इनकम हो जाएगी। इनकम आपकी वहां से चलती रहेगी। यूट्यूब पे ये सीन होता है, इंस्टाग्राम पे आप प्रमोशंस के थ्रू पैसा कमा सकते हो अभी तक तो। नेक्स्ट होता है अलग अलग चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे स्टॉक्स हो गया आपका, या गोल्ड हो गया, या आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, एमएफ। नेक्स्ट आता है रेंट योर पोजेशंस। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उसे रेंट कर दो। जहाँ पे आप रह रहे हो उसे रेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद रेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है उतनी चीज़ों को रेंट पे देना स्टार्ट करो, प्रॉपर्टीज को। यूटिलाइज एआई टूल्स। आप एआई टूल्स के थ्रू भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। लास्ट हमारा आता है अर्न थ्रू रॉयल्टीज। रॉयल्टीज में आपका डिजिटल प्रोडक्ट आ जाता है, आपकी बुक्स आ जाती हैं, आपके सॉन्ग्स आ जाते हैं, म्यूजिक। ये चीज़ें आपको रॉयल्टीज प्रोवाइड करते रहते हैं लाइफ टाइम तक, जब तक ये चीज़ आपकी चल रही है। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है जनरेटिंग इनकम। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप इनकम को अलग अलग तरीकों से जनरेट कर सकते हो। आइडियाज़ यहाँ पे काफ़ी मैंने दिए हैं, और भी आइडियाज़ होते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस मॉड्यूल को करते हैं इसी के साथ खत्म। होप आपको ठीक लगा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर।